कानपुर लैम्बोर्गिनी केस के बाद फिर सवालों के घेरे में आया देश का सिस्टम। यूपी की सड़कों पर आखिर कब थमेगा रईसजादों का आतंक। तंबाकू कारोबारी के बेटे ने लैम्बोर्गिनी से 6 को उड़ाया। थाने में बाउंसर्स ने घायलों से की बदतमीजी। पैसा और पावर, इसके सामने क्यों बेबस रह जाती है आम जनता। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी खबर पर आपसे बात करने जा रहे हैं जो कानपुर की सड़कों पर हुई एक भयानक दुर्घटना की है, लेकिन इससे कहीं ज्यादा ये खबर हमारे समाज के उस चेहरे को उजागर कर रही है जहां पैसे और रसूख का खेल आम आदमी की जिंदगी से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। सोमवार दोपहर कानपुर के वीआईपी रोड पर एक तेज रफ्तार लैम्बोर्गिनी ने कई लोगों को कुचल दिया। एक बुलेट सवार को हवा में 10 फीट ऊपर उछाल दिया और फिर भी आरोपी पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई। यह सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं है दोस्तों, ये रईसजादों के आतंक की कहानी है, पुलिस की मिलीभगत की कहानी है और सिस्टम की उस नाकामी की कहानी है जहां गरीबों की आवाज दबा दी जाती है। इस घटना की शुरुआत हुई दोपहर करीब 3:15 पर कानपुर के ग्वालटोली इलाके में वीआईपी रोड पर रेव 3 मॉल के पास एक काली रंग की लैम्बोर्गिनी रेवोल्टो, जिसकी 14 करोड़ रुपए की कीमत बताई जा रही है, वो तेज रफ्तार से आ रही थी। ये कार दिल्ली नंबर प्लेट वाली थी और चलाने वाला था शिवम मिश्रा, एक तंबाकू कारोबारी के मिश्रा का बेटा। गवाहों के मुताबिक कार बेकाबू हो गई। सबसे पहले उसने एक ऑटो रिक्शा को टक्कर मारी, फिर एक पार्क्ड रॉयल एनफील्ड बुलेट को इतनी जोर से मारा कि बाइक सवार हवा में 10 फीट उछल कर गिर गया। कार बुलेट के ऊपर चढ़ गई, फिर सड़क किनारे खड़े लोगों और दूसरे वाहनों से टकराती चली गई। कुल मिलाकर 6 से ज्यादा लोग घायल हुए, जिनमें से कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। एक गवाह ने बताया कि बुलेट सवार सड़क पर गिरने के बाद भी कार ने उसे काफी देर तक घसीटा। पूरा दृश्य इतना भयानक था कि आसपास खड़े लोग स्तब्ध रह गए। जैसे ही हादसा हुआ, भीड़ इकट्ठी हो गई, लोग गुस्से में थे। शिवम मिश्रा कार के अंदर दुबक गया। उनके साथ आए बाउंसर्स ने लोगों को धक्का देना शुरू किया, अभद्रता की। कुछ लोगों ने बताया कि बाउंसर कार की खिड़की तोड़कर शिवम को बाहर निकाल रहे थे, तभी पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शिवम और घायलों को प्राइवेट अस्पतालों में भर्ती कराया। कार को थाने ले जाकर अंदर रख दिया गया और उसे काले रंग के कवर से ढक दिया गया। थाने में भी बाउंसर्स ने पीड़ितों और उनके परिवार वालों से बदतमीजी की, जिससे भीड़ ने हंगामा कर दिया। लोग चिल्ला रहे थे कि ये रईस ज्यादा है, इसलिए पुलिस उसे बचा रही है। सब कुछ पता होने के बावजूद शुरू में पुलिस ने एफआईआर एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ दर्ज की। शिवम मिश्रा का नाम उसमें नहीं था। वीडियो वायरल होने के बाद एक दिन बाद इसमें शिवम का नाम जोड़ा गया। लोगों का आरोप है कि पुलिस ने जानबूझकर इसमें देरी की, समझौते का दबाव बनाया और आरोपी को वीआईपी ट्रीटमेंट दिया। थाना प्रभारी पर भी कार्रवाई हुई और उन्हें हटाया गया। डीसीपी अतुल श्रीवास्तव ने कहा कि घायलों को कोई गंभीर चोट नहीं है। तहरीर मिलते ही एफआईआर हुई है, लेकिन पीड़ितों का कहना है कि पुलिस ने उन्हें समझौता करने के लिए दबाव डाला और कहा कि आरोपी बीमार है। अब आपको बताते हैं कि आखिर ये शिवम मिश्रा है कौन। इसके पिता के मिश्रा कानपुर के तंबाकू कारोबारी हैं, बड़े कारोबारी हैं। उनकी कंपनी बंशीधर एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड गुटखा और पान मसाला बनाने वाली कंपनियों को तंबाकू सप्लाई करती है। शिवम लग्जरी कार के शौकीन हैं, उनके पास कई महंगी कारें हैं। कुछ समय पहले उन्होंने अपने बेटे के बर्थडे पर एक बड़ी पार्टी की थी, जिसमें बॉलीवुड के कई सितारे भी शामिल हुए थे, जिसमें करोड़ों रुपए खर्च हुए। इसी पार्टी के बाद इनकम टैक्स विभाग की नज़र उन पर पड़ी। करीब 2 साल पहले फरवरी 2024 में उनके दिल्ली स्थित घर और ऑफिस पर आयकर विभाग का छापा पड़ा। वहां से 100 करोड़ रुपए से ज्यादा कीमत की लग्जरी कार्स बरामद हुई। रोल्स रॉयस, फैंटम, फरारी, मैक्लॉरेन और कई और महंगी कारें। टैक्स चोरी के आरोप लगे। अब इस हादसे के बाद ये पूरा परिवार फिर से चर्चा में है। दोस्तों, परिवार का दावा है कि शिवम को ड्राइविंग के दौरान दौरा पड़ा या हार्ट अटैक जैसा कुछ महसूस हुआ। उनके वकील मृत्युंजय कुमार ने कहा कि शिवम ड्राइविंग नहीं कर रहे थे, उनका ड्राइवर मोहन गाड़ी चला रहा था। ये एक साधारण एक्सीडेंट केस है, लेकिन वीडियो में साफ दिख रहा है कि बाउंसर शिवम को ड्राइविंग सीट से बाहर निकाल रहे हैं। पुलिस ने भी बाद में शिवम का नाम आरोपी के तौर पर जोड़ा है। अब कोर्ट में सुनवाई होनी है, लेकिन सवाल यह है कि अगर शिवम बीमार थे तो क्या
बिना ड्राइवर के इतनी तेज रफ्तार में महंगी कार चलाना सही था? क्या उनकी मेडिकल कंडीशन पहले से पता थी? और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या पैसा और पावर होने से कानून से वो ऊपर हो जाते हैं? ये घटना हमें कई अहम सवालों पर सोचने को मजबूर करती है। रईसजादों का आतंक हम कितनी बार देख चुके हैं। पुणे में पोशे वाला केस हो, अहमदाबाद या नोएडा के केसेस हों, हर बार एक ही पैटर्न रहता है। अमीर बाप का बेटा महंगी गाड़ी लेकर निकलता है, हादसा हो जाता है, पुलिस पहले उसे बचाने की कोशिश करती है, नाम छिपाती है, फिर जनता के दबाव में नाम को जोड़ना पड़ता है। आखिर पुलिस अमीरजादों को बचाने की कोशिश क्यों करती है? क्या सिस्टम में ऐसा कुछ है जो रसूखदारों को संरक्षण देता है? थाने में कार को कवर करके रखना, बाउंसर्स को छोड़ देना, पीड़ित लोगों पर समझौते का दबाव, ये सब वीआईपी कल्चर नहीं तो और क्या है? और गरीबों की क्या वैल्यू है? जो लोग सड़क किनारे खड़े थे, जो बुलेट मोटरसाइकिल पर जा रहे थे, उनकी ज़िंदगी का क्या? एक गरीब का बेटा अगर ऐसी गलती करे तो शायद तुरंत जेल में हो, लेकिन अमीर का बेटा अस्पताल में आराम करता है। परिवार कहता है दौरा पड़ा था। क्या पैसा और पावर ही सब कुछ है? क्या कानून सिर्फ आम आदमी के लिए है? ये सवाल हर बार उठते हैं जब कोई भी ऐसी घटना होती है। लोग कहते हैं कि सिस्टम कब सुधरेगा, कब अमीर और गरीब के लिए कानून एक समान होगा। ये सिर्फ कानपुर की घटना नहीं है, ये पूरे देश की कहानी है जहां पावर का दुरुपयोग बार बार होता देखा गया और हम सब इसके गवाह भी हैं। इतना हंगामा होने के बाद अब पुलिस ने शिवम मिश्रा का नाम एफआईआर में जोड़ दिया है। कार जब्त हो चुकी है, जांच चल रही है, लेकिन पीड़ितों को न्याय कब मिलेगा? क्या उनके इलाज का खर्च आरोपी उठाएगा? क्या सख्त कार्रवाई होगी या फिर समझौता करा दिया जाएगा? हमने देखा है कि कई मामलों में पैसे के जोर पर केस कमजोर कर दिए जाते हैं, लेकिन इस बार सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा बहुत ज्यादा है। वीडियो वायरल होने से पुलिस को तुरंत एक्शन लेना पड़ा, आरोपी थाना प्रभारी को हटाया गया। यह दिखाता है कि जनता की आवाज अब दब नहीं सकती। शिवम मिश्रा का पिछला रिकॉर्ड भी चर्चा में है। वो लग्जरी लाइफस्टाइल के शौकीन हैं। क्या एक और बात है दोस्तों कि क्या ये शौक दूसरों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने का उन्हें कोई हक देता है? परिवार के बिजनेस पर तो पहले भी सवाल उठते रहे हैं। दोस्तों, ऐसे मामले में सबसे पहले तो पुलिस को निष्पक्ष होना चाहिए। एफआईआर तुरंत दर्ज होनी चाहिए, आरोपियों का नाम छुपाया ना जाए, ब्लड टेस्ट हो, मेडिकल जांच बिना किसी देरी के हो, पीड़ितों को सुरक्षा मिले, न्याय मिले। सरकार को ऐसे मामलों में सख्ती बरतनी चाहिए। ऐसी घटना हमें याद दिलाती है कि पावर बिना जवाबदेही के खतरनाक हो जाती है। रईसजादों को लगता है कि उनका पैसा उन्हें हर गलती से बचा लेगा, लेकिन जनता अब सतर्क है। सोशल मीडिया बहुत प्रखर प्रहरी की तरह उभर कर आया है। कानपुर के इस हादसे ने फिर से साबित किया है कि सड़कों पर सुरक्षा सिर्फ नियमों से नहीं बल्कि मानसिकता से आती है। अमीर हो या गरीब, हर कोई कानून के सामने बराबर है। ये सिद्धांत जब तक अमल में नहीं आएगा, नहीं लाया जाएगा, ऐसे मामले होते रहेंगे। बहुत हद तक ऐसे मामलों में सोशल मीडिया की एक बड़ी अहम भूमिका हो जाती है। कहीं ना कहीं सिस्टम पर दबाव तो पड़ता है। आप जानते ही हैं, दिल्ली में पिछले दिनों जो गड्ढे में गिरकर एक युवक की मौत हुई है, उस मामले में भी सोशल मीडिया ने अपना पूरा असर दिखाया, जिम्मेदारी निभाई। और कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे हादसों के बाद सोशल मीडिया को टटोलने लगते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर कहीं सच की आवाज़ बुलंद हो रही होगी तो वो सोशल मीडिया ही होगा, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी अब लोगों का भरोसा नहीं रहा है। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि इस पूरे मसले पर आप अपनी राय खुलकर रखें, हमें बताएं इस पूरे मसले पर आप क्या सोचते हैं।